इस बार किसानों के लिए हमने धान में एक बहुत बढ़िया वैरायटी का रिलीज़ किया है। एक पूसा बासमती 1 का इम्प्रूवमेंट में किया है और एक पूसा 1401 का पूसा बासमती 6, उन दोनों वैरायटीज़ हमने की हैं। पहली वैरायटी है 1638 पूसा बासमती 1638। उसमें जो हमने मॉडिफिकेशन किया, गर्दन तोड़ का जो बीमारी आती है उसमें वो ना आए, उसके लिए किया है। उसी तरह जो 1401 या मेरे हिसाब से बासमती में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो धान है वो 1401 है। उसमें हमने 1728 पूसा बासमती 1728 नाम की वैरायटी हमने बनाई है, और जो किसानों को वही उसी 145 दिनों में बिल्कुल पूसा बासमती 6 के जैसे ही यील्ड देगी, और उसमें कोई अगर झुलसा रोग आता है तो रोग आने वाली जगह तो वहाँ पे नहीं आएगी। तो ये दोनों वैरायटीज़ इस साल किसानों को एक देन है पूसा संस्थान का, जो बासमती किस्मों में से। उसके अलावा हम इस वक्त ज़्यादा रिसर्च इस बात का कर रहे हैं कि अरहर में किस तरह से हम छोटी बौनी किस्म बनाएं और वो इतनी फ़ायदेमंद हो और किसानों को मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर में भी काम करें। भारतीय किसानों को इस बार हमारे संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उनकी तरफ से इस बार हमने जो अनाज है उनमें से 2 नए किस्में दे रहे हैं बासमती धान में, और जो बाजरा उसमें एक कॉम्पोजिट दे रहे हैं, और मक्के में जो हाई प्रोटीन मक्का है उसमें हम 4 और किस्में दे रहे हैं। तो इनका फ़ायदा ये होगा, जो पीछे जो किसानों को नुकसान हुआ करता था वो नहीं होगा बासमती में। बासमती में 2 वजह से नुकसान होता है, एक तो गर्दन तोड़ बीमारी और दूसरे झुलसा रोग। इन दोनों के लिए पूसा बासमती 1 किस्म जो जिसको मुच्छल बोला जाता है, उसको हमने एक मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन नाम की एक नई टेक्निक के हिसाब से हमने एक विकसित किया है, एक और वैरायटी, जिसमें बिल्कुल पूसा बासमती 1 जैसे ही दाना मिलेगा, लेकिन उसमें कोई बीमारी गर्दन तोड़ के नहीं आएगी, जिसको ब्लास्ट बोलते हैं, वो नहीं आएगी। उसमें 2 जीन्स डाले हैं। इसका नाम हमने दिया है पूसा बासमती 1637। उसी तरह से पूसा बासमती 6 या पूसा 1400 बासमती 1401, ये वैरायटी थी हमारी, जिसमें बहुत ज़्यादा झुलसा रोग भी आता है। पीछे उत्तराखंड में इसमें बहुत ज़्यादा, पिछले साल बहुत ज़्यादा इसमें झुलसा रोग आया था। तो ये जो ब्लाइट बोलते हैं, इसका नाम ब्लाइट भी है, बैक्टीरियल ब्लाइट, लिप ब्लाइट, दोनों नाम बोलते हैं। उसके लिए हमने इसमें 2 जीन्स डाली हैं। तो ये वैरायटी 1728 पूसा बासमती 1728 ये किसानों के लिए तैयार हो गया है। इन दोनों वैरायटी से जो नुकसान इन दोनों वैरायटीज़ में हुआ करता था अब नहीं होगा। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी देन है। और इस बाजरे में जो अभी खरीफ के लिए तैयार है, एक हमने कॉम्पोजिट बनाई 701 पूसा कॉम्पोजिट 701। ये मल्टी कट है और दोनों पर्पज़ के लिए है, उसके लिए जानवर के लिए भी है और दाने के लिए भी है। ये इस एरिया के लिए जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान के लिए। उसके बाद मक्के में मैंने जैसे बताया हाई प्रोटीन मक्का, जिसको हम प्रोटीन युक्त मक्का बोलते हैं, उसमें हमने विटामिन ए या बीटा कैरोटीन उनकी उसमें इस क्वालिटी को उन दानों में डाला है, जो पुरानी किस्में थी लेकिन उसमें ये नहीं थी। जैसे उत्तराखंड की वैरायटी है जो विवेकानंद विवेक आर्टिस्ट नाम का हाइब्रिड थी, उनमें हमने 4 और हाइब्रिड दिए हैं। उनका नाम अभी अगले 1 महीने के अंदर आपको डिटेल में दिया जाएंगे। अभी उसका नाम की विकास के लिए, क्योंकि 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप उसमें मिलजुल के नाम रखेंगे, जिससे कि दोनों का मुख्यतः उसमें हो, दोनों जगह इसकी बिक्री हो, दोनों जगह से मिले, ऐसे करेंगे कुछ। तो ये 4 किस्में वो हैं हाइब्रिड्स, चारों हाइब्रिड्स हैं। तो इनका भी अलग अलग हिसाब से क्वालिटी पॉइंट से प्रोटीन युक्त भी है, और उसमें विटामिन भी आ जाएगी, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जिसको बोलते हैं, जो पीलापन नज़र आएगा। वो भारत की उसके पोल्ट्री के लिए भी काम आएगा, कोई इसमें मक्के की रोटी बना के खाता है उनके लिए भी काम आएगा। तो इस तरह की 4 किस्में मक्के को बनाएंगे। आगे आने वाली दिनों में हम जैसे अरहर में एक काफ़ी तरह से नुकसान होता रहता है किसानों को,
क्योंकि इसमें एक तो बहुत ज़्यादा फैलाव होता है पौधे का, और 160 से 170 दिन का अवधि होती है नॉर्मली। और बिहार जैसे उत्तर प्रदेश बिहार के उस तरफ जाएंगे, हम पूर्वी तरफ से जाएंगे तो वहाँ पे 270 280 दिन 300 दिन भी लग जाती हैं। तो इस तरह की किस्मों से आज के दिन जहाँ रोटेशन चाहिए या जल्दी किसान को आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे लेबर कम लगे, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग करें, मैकेनाइज्ड प्लांटिंग करें, मतलब ट्रैक्टर के द्वारा प्लांटिंग करें, सीड ड्रिल यूज़ करें, या हार्वेस्टिंग करें तो हार्वेस्टर इस्तेमाल करें। इस तरह की किस्में बनाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ उसमें हमें सक्सेस भी मिला है। और आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद है कि हम इन तरह की किस्मों को भी आपको किसानों को देंगे, जिससे कि बिना लेबर के या सबसे कम लेबर इस्तेमाल करते हुए, जैसे गेहूं में या धान में करते हैं उतना ही लेबर इस्तेमाल करते हुए आसानी से आप इसका अरहर का भी खेती कर लें। और अब जब भी कोई बीमारी कीड़े आते हैं तो स्प्रे करने के लिए सबसे बहुत ही सरल तरीके से स्प्रे करें, जो अभी तो नहीं हो सकता। अभी तो इसमें ट्रैक्टर से लंबा ट्यूब लेके उसके ऊपर जितना ट्यूब पहुंच सकता है उतना ही कवर करते हैं। तो उसमें पूरी तरह से जो कीट है उसके खिलाफ बोरर जिसको बोलते हैं, उसका कंट्रोल नहीं हो पाता, पॉड बोरर। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आसानी से एक जैसे नैपसैक स्प्रे बोलते हैं, जिस तरह से इस्तेमाल करेगा किसान, यहाँ पे हाथ में ट्यूब होगा, यहाँ पे वो अपना प्रेशर डालेगा, तो नैपसैक स्प्रे बोलते हैं, उस तरह का स्प्रे यूज़ कर लें जो किसान आमतौर से यूज़ करते हैं आसानी से, क्योंकि पौधे का हाइट यही होगा तो ऊपर से आसानी से कर लेंगे। इस तरह का हम कर रहे हैं। एक साथ फली निकलेंगी और हार्वेस्टिंग इसलिए आसानी से एक साथ हो जाएगी, तो उसमें खड़े करके सभी फली मैच्योर करें, वो सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह की किस्में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सक्सेसफुल हो गया है, अब रिलीज़ करने की प्रक्रिया में है। उम्मीद है कि रिलीज़ हो जाएंगी अगले आने वाली सालों में। एक तो जिससे किसान को बहुत फ़ायदा होगा। उसी तरह सोयाबीन में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एक कमी होती है जिसको ट्रिप्सिन इनहिबिटर बोलते हैं, या कोई एक प्रोटीन खाने से जो आदमी की जो प्रणाली में किसी प्रोटीन की कमी वो पैदा कर देता है, या प्रोटीन नहीं मिलेगा बॉडी को, वो कर देता है, क्योंकि उसमें एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, एक प्रोडक्ट है, वो कम कर दे या ना निकालें, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं तो वो हो जाए। और दूसरे इसका जो आटा बनता है और या जिसको फ्लोर बोलते हैं, उसमें वो बदबू सी आती है, वो ना आए, वो दोनों चीज़ें हम उसमें बंद करना चाहते हैं। तो यही चीज़ें हैं आज के आने वाले दिनों में हम खरीफ क्रॉप्स में देना चाहते हैं। आज के दिन किसानों को सब्जियों में काफ़ी नए तरीके की ज़रूरत है, क्योंकि वातावरण बदल रहा है। बदलने का वातावरण मतलब ये हुआ कि या तो तापमान बढ़ जाता है, या तो बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है, बारिश होती ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जिससे किसान को पता नहीं चलता कि किस तरह से वो वेजिटेबल्स में या सब्जियों में खेती करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। और जैसे वातावरण ख़राब होता है, उसी तरह से सब्जियों की डिमांड भी किस मार्केट में बढ़ता है, लेकिन सही क्वालिटी की मिले तब उसका फ़ायदा होता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वेजिटेबल्स हम नए ऐसे बनाएं जिससे कि किसान को प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर यूज़ करते हुए या कम से कम खर्च करके पॉली हाउस बना के उसमें खेती करते और सही टाइम मार्केट पहुंचते, इस तरह के काम करें जिससे कि उनको फ़ायदा हो और अपनी जो आमदनी किस तरह से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसकी कोशिश करें, किस्मों से, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक हमने लौकी की ये वैरायटी नई बनाई है जिसको ना हम पूसा संतुष्टि दे रहे हैं, जो पूसा समृद्धि से भी अच्छी है और बहुत ज़्यादा आमदनी किसान को होगी, क्योंकि इसको रोज़ाना आप इसको निकाल सकते हैं, खा सकते हैं। हालांकि रबी की खेती है, लेकिन फिर भी ये नई वैरायटी पूसा श्री हमने एक बनाई है मटर में। ये भी वैरायटी इतनी अच्छी है और इतनी ज़्यादा ईल्ड देती है, और दाने कम से कम 6 से 8 हर एक पॉड में मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा पॉड्स हर पौधे में मिल जाएंगे। एक तो ड्यूरेशन कितनी है? ड्यूरेशन इसकी 120 से 140 दिन की होती है। ये एक और हमने एक नया पेठा बनाया है, एशकॉर्ड जिसको बोलते हैं, DBL2, जिससे कि आगरे की पेठा जो बनाते हैं उससे बन जाता है। ये इसका नाम है पूसा सब्जी पेठा। एक DBL2 है जो हमने बनाई है इसमें ब्रिंजल में या बैंगन में। ये पहली वैरायटी है जो
बहुत बड़ा उसका फल नहीं, जैसे पूसा पर्पल राउंड हुआ करता है इस तरह का नहीं है। ये वो इस तरह की साइज़ है जो आज के दिन जहाँ पे 5 लोग हैं फैमिली में या 4 लोग हैं फैमिली में, वहाँ पे इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से हो, इस तरह का साइज़ है। एक और हमने कॉलीफ्लावर में नई वैरायटी बनी पूसा अश्विनी, जो अलग अलग जोन के लिए तैयार हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको हमने रिलीज़ कराई है। इसके अलावा हमने इसमें प्याज में जो सलाद टाइप के लिए यूज़ होता है जिसको बंचिंग ऑनियन बोलते हैं, एक नई वैरायटी बनाई है पूसा रिद्धि। ये तो नॉर्मल ऑनियन हो गया पूसा रिद्धि, और बंचिंग ऑनियन है पूसा सौम्या, जो हम सलाद पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ कर सकते हैं। और एक हमने बनाई है समर स्क्वैश में, जिसका नाम हमने दिया है पूसा पसंद। ये समर स्क्वैश हम आमतौर से बेंगलोर या ऊटी इस जगह से दिल्ली मंगाते हैं, बहुत महंगी बिकती हैं। तो ये इसी एरिया के लिए अब हमने सही सूटेबल टाइप को बनाई है, जिससे हम निवेदन करते हैं किसानों से कोशिश करके देख लें छोटी एरिया में, और मार्केट अगर इसको डेवलप हो जाता है तो इससे फ़ायदेमंद और कोई सब्ज़ी आपको मिलेगी। उसी तरह हमने कुकुम्बर में एक वैरायटी बनाई है पूसा बरखा, और रिच गॉर्ड धारीदार तोरी, हाँ तोरी है धारीदार। ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी, और इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी दिन आप शेल्फ पे रख सकते हैं एक बार हार्वेस्ट करने के बाद। तो दोनों तरह से फ़ायदा, किसान को भी फ़ायदा है और घर वालों को भी फ़ायदा है। तो ये हमने बनाई पूसा नूतन नाम से। तो इस तरह की वैराइटीज़ हमने इस बार नए निकाली हैं, और कोशिश हमने ये भी की है कि किसान को कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो वो नए सब्जियों के तौर से बेचे या बनाए। जैसे किसी ने सोचा नहीं होगा गाजर में भी सफ़ेद गाजर मिल सकता है। हमने एक ऐसे गाजर बनाए पूसा श्वेता नाम से। तो उसमें सारी जो कैरोटीन के अलावा जो बाकी विटामिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं उसमें, और ये इसमें जो मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, जो काफ़ी हिसाब से न्यूट्रिशनल है, तो एक वो है। उसी तरह आगे खन्ने मूली में बिल्कुल जामुनी कलर की बनाए, इसका नाम ही हमने पूसा जामुनी दिया, जिसमें एंथोसाइनिन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। मूली में वैसे ही अच्छे गुण हैं, उसके ऊपर ये एंथोसाइनिन जो एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें एसिडिटी वगैरह नहीं होती है और विटामिन की अवेलेबिलिटी बॉडी में ज़्यादा करती है, ये भी हमने बनाई है। तो ये अलग वैराइटीज़ हैं जिसको ज़्यादा दाम से किसान बेच सकता है, और अच्छे मालों में इसको ले जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी खरीदारी हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें करने की हम कोशिश करें जिससे किसी भी तरह से किसान की आमदनी बढ़े, यही हमारा इच्छा है, और इस तरह से वो तरक्की करे और ज़्यादा फ़ायदेमंद उसकी खेती